कहानी सोने की चिड़िया और चतुर लड़का। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में इमरान नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बेहद मेहनती और समझदार था, लेकिन उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। एक दिन इमरान जंगल में लकड़ियां बटोरने गया। चलते चलते वह एक गहरे वन में पहुंच गया, जहां उसने एक अद्भुत सोने की चिड़िया देखी। चिड़िया सोने जैसी चमकदार थी और उसके पंख चमकते हुए रत्नों से सजे हुए थे। इमरान ने चिड़िया को ध्यान से देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पास गया, चिड़िया उड़ गई और एक पेड़ की शाखा पर बैठ गई। चिड़िया बोली, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, लेकिन अगर तुम मुझसे सही सवाल पूछोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इमरान ने सोचा, यह चिड़िया जरूर जादुई है, और उसने पूछा, तुम मुझसे क्या मदद कर सकती हो? चिड़िया ने कहा, अगर तुम मुझे 3 सही सवाल पूछ सको तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। पहला सवाल, क्या है सबसे मूल्यवान चीज? इमरान ने पहले सवाल पूछा, क्या है सबसे मूल्यवान चीज? चिड़िया ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, समय सबसे मूल्यवान चीज है। अगर समय का सही उपयोग किया जाए तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। दूसरा सवाल, कैसे जीतें सबसे कठिन लड़ाई? इमरान ने दूसरा सवाल पूछा, कैसे जीतें सबसे कठिन लड़ाई? चिड़िया ने जवाब दिया, सबसे कठिन लड़ाई जीतने के लिए खुद से लड़ना जरूरी है। जब तुम अपने डर और संकोच को पार कर लेते हो तो कोई भी संघर्ष तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। तीसरा सवाल, क्या है सबसे बड़ी संपत्ति? इमरान ने आखिरी सवाल पूछा, क्या है सबसे बड़ी संपत्ति? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरों की मदद करना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना सबसे बड़ी संपत्ति है। यही असली समृद्धि है। इमरान ने चिड़िया के जवाबों से बहुत कुछ सीखा। उसने सोचा, मैं अब अपनी पूरी जिंदगी समय का सही उपयोग, अपने डर से जूझने और दूसरों की मदद करने में व्यतीत करूंगा। चिड़िया ने उसकी ईमानदारी और समझदारी को देखकर कहा, तुमने 3 सही सवाल पूछे हैं और तुम्हारी इच्छा पूरी होती है। तुम जहां चाहोगे वहां बहुत सारी दौलत और सम्मान पाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम हमेशा नेक बनोगे और लोगों की मदद करोगे। इसके बाद चिड़िया उड़कर आसमान में खो गई। इमरान गांव लौट आया और उसने सचमुच अपनी जिंदगी बदल दी। वह अब न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि लोगों की मदद करने वाला एक प्रेरणास्रोत बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का सही उपयोग, आत्मनिर्भरता और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी संपत्ति है। असली समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि नेक कामों में होती है। कहानी, जादुई अंगूठी और गरीब लड़का। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद शहर में सलीम नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। वह रोज मेहनत करके थोड़ा बहुत कमाता और अपनी माँ का ख्याल रखता। एक दिन जब सलीम बाजार में काम कर रहा था, तभी एक बूढ़ा फकीर उसके पास आया और बोला, बेटा, तुम बहुत नेकदिल हो। तुम्हारी तकदीर में बहुत बड़ा खजाना लिखा है, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत और ईमानदारी से इसे पाना होगा। सलीम ने आश्चर्य से पूछा, कैसा खजाना? फकीर ने कहा, शहर के बाहर पहाड़ों के बीच एक गुफा है, जहां एक जादुई अंगूठी छिपी है। जो कोई भी उसे पहनेगा वह जो चाहेगा पा सकता है। सलीम ने तय किया कि वह इस गुफा को खोजेगा। अगले दिन वह पहाड़ों की ओर निकला और बहुत खोजने के बाद आखिरकार गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा के अंदर घुसते ही उसे चारों ओर सोने चांदी से भरे खजाने दिखे, लेकिन उसे तो सिर्फ जादुई अंगूठी चाहिए थी। वह ध्यान से देखने लगा और जल्द ही उसे एक पत्थर के नीचे चमकती हुई अंगूठी मिली। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी,
अचानक एक तेज रोशनी हुई और एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, आका, मैं आपकी सेवा में हूँ। जो हुक्म देंगे वह पूरा होगा। अमीर बनने की परीक्षा। सलीम बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं चाहता तो मैं इस खजाने को भी ले सकता था, लेकिन मेरी माँ ने सिखाया है कि मेहनत से कमाया हुआ धन ही सबसे अच्छा होता है। उसने जिन्न से सिर्फ इतना कहा, मुझे और मेरी माँ को सुखी जीवन दो, लेकिन किसी का हक मारे बिना। जिन्न ने उसकी ईमानदारी देखकर कहा, तुम्हारी सादगी और नेकदिल होने के कारण यह अंगूठी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी और जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धीरे धीरे सलीम ने जिन्न की मदद से एक सफल व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया और एक दिन राजा ने उसकी ईमानदारी और परोपकारिता देखकर उसे अपने राज्य का वजीर बना दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दौलत ईमानदारी और मेहनत से मिलती है। लालच करने वाले अक्सर अपना सब कुछ खो देते हैं, जबकि नेकदिल इंसान को किस्मत भी साथ देती है। कहानी, जादुई कालीन और बहादुर राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है, फारस के एक राज्य में नूर नाम का एक बहादुर और दयालु राजकुमार रहता था। वह न केवल तलवारबाजी में निपुण था, बल्कि बुद्धिमान भी था। उसके पिता सुल्तान जमशेद उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुल्तान बहुत बीमार पड़ गए। राज्य के हकीमों ने कहा कि उन्हें बचाने का एक ही उपाय है, जीवन जल, जो दूर पर्वतों के उस पार एक गुफा में छिपा हुआ था। राजकुमार नूर ने निश्चय किया कि वह यह जल लाएगा। उसने अपने साथ एक घोड़ा, कुछ खाना और अपना भरोसेमंद तलवार लेकर यात्रा शुरू की। यात्रा के दौरान वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह भूखा और कमजोर लग रहा था। राजकुमार ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपना खाना दे दिया। बूढ़े ने खुश होकर कहा, तुम्हारी दयालुता के बदले मैं तुम्हें यह जादुई कालीन देता हूँ। यह तुम्हें हवा में उड़ाकर कहीं भी ले जा सकता है। राजकुमार ने कालीन लिया और धन्यवाद दिया। उसने कालीन पर बैठते ही कहा, मुझे जीवन जल की गुफा तक ले चलो, और देखते ही देखते कालीन उसे उड़ाकर वहां पहुंचा दिया। गुफा के द्वार पर एक विशाल जिन्न पहरा दे रहा था। उसने गरजते हुए कहा, अगर तुम्हें जीवन जल चाहिए तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। जिन्न ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है? राजकुमार ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, ज्ञान और प्रेम। जिन्न हंस पड़ा और बोला, सही उत्तर। तुम गुफा में जा सकते हो। राजकुमार ने गुफा में प्रवेश किया और वहां एक चमकता हुआ सुनहरा पानी देखा, वही था जीवन जल। उसने उसे अपने साथ लिया और जल्दी से जादुई कालीन पर सवार होकर अपने राज्य लौट आया। उसने अपने पिता को जीवन जल पिलाया, जिससे वे तुरंत स्वस्थ हो गए। सुल्तान ने खुशी खुशी राजकुमार को गले लगाया और उसे अगला सुल्तान घोषित कर दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दयालुता, बुद्धिमानी और साहस से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद स्वयं किस्मत करती है। अलिफ लैला की कहानी, जादुई चिराग और चालाक लड़का। बहुत समय पहले की बात है, फारस के एक छोटे से गांव में अली नाम का एक गरीब लेकिन होशियार लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे और वह गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। जादुई गुफा और बूढ़ा जादूगर। एक दिन जब अली जंगल में लकड़ियां बटोर रहा था, तभी एक अजनबी बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। वह एक जादूगर था जो दूर देश से आया था। उसने अली से कहा, अगर तुम मेरी एक मदद करो तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। अली को इनाम का लालच आ गया और उसने जादूगर से पूछा, मुझे क्या करना होगा?
जादूगर उसे एक पहाड़ी की गुफा में ले गया और बोला, इस गुफा के अंदर एक पुराना चिराग रखा है, तुम्हें उसे लाकर मुझे देना होगा। अली बिना सोचे समझे गुफा में चला गया। अंदर उसे सोने चांदी से भरी अलमारियां और अनगिनत कीमती पत्थर दिखे, लेकिन उसे सिर्फ चिराग लाना था, इसलिए उसने चिराग उठाया और बाहर आने लगा। लेकिन जैसे ही अली बाहर निकला, जादूगर ने कहा, पहले चिराग मुझे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। अली को उसकी नियत पर शक हुआ और उसने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं चिराग दूंगा। यह सुनकर जादूगर को गुस्सा आ गया और उसने मंत्र पढ़कर गुफा का द्वार बंद कर दिया। अली गुफा में फंस गया। चिराग का जिन्न। डर के मारे अली रोने लगा। तभी उसे चिराग पर जमी धूल दिखी। उसने उसे साफ करने के लिए रगड़ा और अचानक धुएं के साथ एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, आका, आपका हुक्म? अली ने डरते डरते कहा, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। जिन्न ने एक झटके में उसे गांव के बाहर पहुंचा दिया। अली की समझदारी और दौलत। अब अली समझ गया कि यह चिराग जादुई है। उसने जिन्न से एक सुंदर महल और ढेर सारी दौलत मांगी। जल्द ही वह एक अमीर इंसान बन गया। उसने अपनी समझदारी और अच्छाई से अपने गांव की भी मदद की। जब जादूगर को पता चला कि अली के पास अभी भी चिराग है, तो उसने उसे धोखे से छीनने की कोशिश की। लेकिन अली पहले से ही तैयार था। उसने जिन्न को बुलाकर जादूगर को हमेशा के लिए दूर देश भेज दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अक्ल और अच्छाई से किसी भी मुश्किल से निकला जा सकता है, जबकि लालच और धोखा हमेशा बुरे नतीजे लाते हैं। अलिफ लैला की कहानियों की तरह यह कहानी भी हमें रोमांच, जादू और बुद्धिमानी का पाठ सिखाती है। अलिफ लैला की कहानी। यह कहानी अलिफ लैला के एक प्रसिद्ध और प्यारे पात्र शहजार और शहजारिन की है, जो प्यार, साहस और रोमांच से भरी हुई है। बहुत समय पहले की बात है, एक महान सम्राट की बेटी शहजारिन का विवाह शहजार से हुआ था। शहजार बहुत समझदार और वीर था और शहजारिन एक सुंदर और बुद्धिमान युवती थी। दोनों का प्रेम बहुत गहरा था, लेकिन एक दिन एक खतरनाक सांप ने उनके प्रेम को चुनौती दी। एक रात शहजारिन को एक रहस्यमय बुरी शक्तियों ने पकड़ लिया और उसे एक अजनबी महल में बंद कर दिया। शहजार को यह पता चला कि वह शापित लड़की को बचाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में उसे कई खतरनाक राक्षसों, जादूगरों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना था। शहजार ने साहसिक कदम उठाया और सबसे पहले जादूगरों से लड़ने के लिए एक जादुई तलवार प्राप्त की। इस तलवार की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी शत्रु को नष्ट कर सकती थी। शहजार की यात्रा में एक रहस्यमय दरवाजा आया, जिस पर लिखा था, जो सच्चा प्रेमी है वही इसका उत्तर ढूंढ सकता है। शहजार ने गहरी सोच के बाद उस दरवाजे को खोला और अंदर पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें लिखा था कि अगर वह अपने सच्चे दिल से शहजारिन की सच्ची मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, तो वह उसे जरूर बचा सकता है। अंत में शहजार ने अपने दिल की सुनते हुए अपनी तलवार से उस शापित महल को तोड़ डाला और शहजारिन को शाप से मुक्त कर दिया। उनके प्यार की ताकत ने बुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया और दोनों ने साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और साहस से कोई भी कठिनाई या शाप पार किया जा सकता है और जीवन में प्रेम की ताकत सबसे बड़ी होती है। कहानी अलिफ लैला की कहानी, सोने का पेड़। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का जमीर अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वह हमेशा मेहनत करता और ईमानदारी से जीवन जीता।
उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह थी कि वह कभी अपनी कड़ी मेहनत से अपने परिवार और गांव को सुखी कर सके। एक दिन गांव में एक बूढ़ा और बुद्धिमान संत आया। संत ने सभी गांव वालों को एक रहस्यमय पेड़ के बारे में बताया, जिसे सोने का पेड़ कहा जाता था। यह पेड़ बहुत दूर एक अज्ञात जंगल में था और कहा जाता था कि इसके फल सोने से बने होते हैं। लेकिन पेड़ तक पहुंचने के लिए कठिन रास्ते और खतरों से गुजरना पड़ता था। संत ने कहा, जो भी इस पेड़ तक पहुंचेगा उसके पास सोने की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन केवल वही पहुंच पाएगा जिसका दिल सच्चा हो। जमीर ने सोचा कि यह शायद उसका मौका है। वह अपनी माँ और पिता की मदद करना चाहता था और यह सोने का पेड़ उसके गांव के लिए एक वरदान हो सकता था। उसने संत से दिशा निर्देश लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। जमीर के रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। वह घने जंगलों से गुजरा, जहां जंगली जानवरों और खतरनाक राक्षसों से सामना हुआ। लेकिन जमीर ने कभी हार नहीं मानी। वह साहसिकता और आत्मविश्वास से आगे बढ़ता रहा। उसकी कठिनाइयों को देखकर कई लोग उससे घबराए और उसकी यात्रा के बीच में लौटने का सुझाव देने लगे, लेकिन जमीर का दिल सच्चा था और उसने दृढ़ नायक बनकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अंततः वह उस स्थान पर पहुंचा जहां सोने का पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे एक उज्ज्वल सोने से भरी टोकरी पड़ी थी। जमीर ने टोकरी उठाई और देखा कि वह टोकरी सोने के बजाय सोने के अद्भुत फल से भरी हुई थी। उसने सोचा कि यदि वह इसे अपने गांव ले जाएगा तो उसे न केवल समृद्धि मिलेगी बल्कि लोग उसे सच्चे दिल से प्यार करेंगे। लेकिन तभी जमीर को महसूस हुआ कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वह सिर्फ सोने के फल नहीं बल्कि उस यात्रा में सीखी हुई शिक्षा है। उसने उन सोने के फल को लेकर गांव वापस जाने का मन बनाया, लेकिन उसने सोने का पेड़ न तो काटा और न ही उसमें कोई गड़बड़ी की। उसके दिल में यही विचार था कि अगर वह गांव लौटेगा और अपनी मेहनत से वहां के लोगों की मदद करेगा तो सोने से भी बड़ा खजाना वह पा सकेगा। जब जमीर गांव लौटा और सोने के फल को सबके सामने रखा तो उसने गांव वालों को बताया कि असली खजाना किसी जादुई पेड़ में नहीं है बल्कि हमारे दिलों में है। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें और ईमानदारी से काम करें तो हम सभी एक दूसरे के लिए सोने से भी बढ़कर खजाना बन सकते हैं। गांव वालों ने जमीर की बातों को समझा और सभी मिलकर मेहनत करने लगे। उस दिन के बाद जमीर और उसके गांव के लोग समृद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने यह सीखा कि असली खजाना सिर्फ दिल की अच्छाई और एकजुटता में छिपा होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली संपत्ति सिर्फ धन में नहीं बल्कि हमारी मेहनत, ईमानदारी और एकजुटता में है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमें सबसे बड़ा खजाना मिलता है। कहानी आशीर्वाद की मछली। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का अमीर अपने माता पिता के साथ रहता था। अमीर का परिवार गरीब था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह हर रोज सुबह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाता। एक दिन अमीर नदी के किनारे घूमने निकला। उसे वहां एक मछली मिली जो काफी असामान्य थी। मछली के शरीर पर चमकदार सोने जैसी त्वचा थी और वह धीरे धीरे बोल पड़ी, हे लड़के, मुझे इस जाल से मुक्त कर दो, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगी। अमीर ने मछली को देखा और कहा, तुमने मुझे संकट में नहीं डाला है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने मछली को जाल से बाहर निकाला और उसे पानी में छोड़ दिया। मछली ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे अच्छे कार्य का फल मैं तुम्हें जरूर दूंगी। एक इच्छा मांगो, जो भी तुम चाहो। अमीर थोड़ा सोचने लगा और फिर उसने कहा, मैं केवल अपने परिवार और गांव के लिए खुशियां चाहता हूं।
अगर आप मुझे आशीर्वाद दे सकती हो तो मेरे गांव में कभी कोई कठिनाई न आए और हर व्यक्ति खुशहाल रहे। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और फिर मछली पानी में कूदकर गायब हो गई। अमीर गांव लौट आया, लेकिन उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि उसकी इच्छा सच में पूरी हो जाएगी। कुछ ही समय बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। फसलें बेहतर होने लगीं, पानी की कोई कमी नहीं हुई और किसी भी घर में कोई भी बीमारी नहीं फैली। गांव के लोग बहुत खुशहाल रहने लगे और अमीर को एक नायक मानने लगे। धीरे धीरे अमीर का नाम दूर दूर तक फैल गया। हर कोई जानता था कि अमीर का दिल सच्चा था और उसका विश्वास था कि किसी का भला करना ही असली सुख है। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने अमीर से पूछा, तुमने कोई जादू किया है जो तुम्हारे गांव को इतना समृद्ध बना दिया? अमीर हंसते हुए बोला, जादू नहीं, बस दूसरों की भलाई और अपने दिल की सच्चाई का फल है। मछली का आशीर्वाद सचमुच अमीर और उसके गांव के लिए एक वरदान साबित हुआ। अमीर ने यह समझ लिया कि सच्चे आशीर्वाद न तो किसी माया मंत्र से मिलते हैं, बल्कि दिल से किया गया अच्छा काम ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी, सच्चाई और दूसरों की मदद करने से हमारी जिंदगी में असली आशीर्वाद आता है, जो न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी खुशियां लाता है। कहानी जादुई चीनी दीपक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का, अली नाम का लड़का रहता था। अली के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसकी दिल में एक बड़ा सपना था। उसका सपना था कि वह किसी दिन सम्राट बने और दुनिया भर में प्रसिद्ध हो। एक दिन अली को एक अजीब सी किताब मिली, जिसमें एक रहस्यमय चीनी दीपक के बारे में लिखा था। किताब में कहा गया था कि यह दीपक बहुत शक्तिशाली है और इसके पास कई जादुई शक्तियां हैं, जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती हैं। दीपक को पाने के लिए उसे एक लंबी और खतरनाक यात्रा करनी थी। अली ने न सोचा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत से खतरे और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। वह गहरे जंगलों से गुजरा, जहां उसे जादुई जीवों और राक्षसों से लड़ना पड़ा। उसने अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल का सामना किया और अंततः एक गहरे अंधेरे गुफा में वह चीनी दीपक पा लिया। जैसे ही अली ने दीपक को छुआ, उसमें से एक विशाल जादुई जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, तुम्हारे पास 3 इच्छाएं हैं अली। जो कुछ भी तुम चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं। अली को पहली इच्छा का पूरा अधिकार मिल चुका था, लेकिन उसने बहुत सोचने के बाद कहा, मैं अपनी माँ और अपने गांव के लोगों के लिए एक बड़ा महल और सुख समृद्धि चाहता हूँ। जिन्न ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी की और गांव में एक शानदार महल खड़ा कर दिया, जहां सभी लोग खुशी से रहने लगे। अली ने दूसरी इच्छा में कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास असीम ज्ञान हो, ताकि मैं दुनिया को और बेहतर बना सकूं। जिन्न ने उसे ज्ञान से भरी किताबें दीं और उसकी बुद्धिमत्ता को दोगुना कर दिया। अब अली के पास एक आखिरी इच्छा थी। उसने सोचा और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास सच्चा प्रेम हो, ताकि मैं कभी अकेला महसूस न करूं। जिन्न ने उसकी यह इच्छा भी पूरी की और अली को एक सुंदर लड़की, जो उसकी सच्ची प्रेमिका थी, दे दी। अली अब न केवल सम्राट था, बल्कि उसने अपने गांव और अपने लोगों के लिए खुशियां और समृद्धि लाई। उसकी समझ और प्यार से वह अपने जीवन में सबसे बड़ा विजेता बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची इच्छाएं और दिल से किए गए प्रयास जीवन को बदल सकते हैं, और सच्चा प्रेम और समझ हमेशा हमें रास्ता दिखाते हैं। कहानी चमत्कारी घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज के गांव में एक लड़का, हारून नाम का एक गरीब लड़का रहता था। हारून के पास किसी प्रकार का धन नहीं था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण था, उसकी ईमानदारी और मेहनत।
वह दिन रात काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी हालत नहीं बदलती थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया, जिसने हारून को एक अद्भुत कहानी सुनाई। व्यापारी ने बताया कि दूर एक घने जंगल के बीच एक जादुई घोड़ा बसा हुआ है। उस घोड़े की पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति न केवल दौलत पा सकता है, बल्कि उसे शक्ति और सम्मान भी मिलते हैं। लेकिन घोड़ा बहुत खतरनाक था और उसे पाने के लिए कठिन रास्ते और खतरों का सामना करना पड़ता था। हारून ने सोचा कि यह उसकी किस्मत बदलने का एक मौका हो सकता है। उसने साहसिक कदम उठाया और घोड़े को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने कड़ी मेहनत की, शेरों से लड़ाई लड़ी और नदी पार की, लेकिन हार नहीं मानी। एक दिन हारून एक पुराने दरवाजे से होकर एक गहरी घाटी में पहुंचा, जहां उसे वह जादुई घोड़ा मिला। वह घोड़ा सफेद रंग का था, जिसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थीं। हारून ने घोड़े से कहा, मैं तुम्हें समझता हूं। मैं तुमसे डरता नहीं हूं। अगर तुम मुझे अपना साथी बना लो तो मैं तुम्हारे साथ सही मार्ग पर चलूंगा। घोड़ा हारून की ईमानदारी और साहस को देखकर उसकी पीठ पर चढ़ने के लिए राजी हो गया। जैसे ही हारून ने घोड़े की पीठ पर बैठा, उसे महसूस हुआ कि वह बहुत ताकतवर हो गया है। उसके सामने अब कोई भी मुश्किल नहीं थी। उसे एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई और उसके साथ ही उसे ढेर सारी दौलत भी मिल गई। हारून ने अपनी दौलत और शक्ति का सही उपयोग किया। उसने अपने गांव में लोगों की मदद करना शुरू किया, वहां के बच्चों को शिक्षा दी और गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए। उसकी ईमानदारी और महान कार्यों के कारण वह जल्दी ही पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हारून ने कभी अपनी सच्चाई और मेहनत को नहीं छोड़ा। वह जानता था कि जादू और शक्तियों से ज्यादा जरूरी है किसी का दिल और सही रास्ते पर चलना। हारून की कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और साहस से जीवन में किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है, और अगर दिल सच्चा हो तो कोई भी शक्ति किसी का रास्ता नहीं रोक सकती। कहानी गुमशुदा राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और खुशहाल राज्य में एक राजकुमार और राजकुमारी रहते थे। उनका नाम था राजकुमार आरिफ और राजकुमारी लीला। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते और समय बिताते थे। लेकिन एक दिन अचानक राज्य में एक बुरी शक्तियों ने हमला किया और राजकुमारी लीला को जादुई रूप से गायब कर दिया। राज्य में हर जगह अफरातफरी मच गई और हर कोई उसकी तलाश करने लगा। राजकुमार आरिफ को अपनी प्यारी सहेली और मित्र के बिना जीना असहनीय हो गया। उसने अपनी पूरी सेना को खोज में लगा दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन राजकुमार को एक बूढ़े संत से मिलने का अवसर मिला। संत ने उसे बताया, तुम्हें अपनी शक्ति और साहस को पहचानकर एक जादुई जंगल की ओर यात्रा करनी होगी। वहां एक रहस्यमयी झील के नीचे वह राजकुमारी छिपी हुई है, जिसे तुम खोज सकते हो। लेकिन याद रखना, वहां पर तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी। राजकुमार आरिफ ने संत की बात मानी और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई तरह के रहस्यमय जीवों और खतरों का सामना करना पड़ा। एक दिन वह एक अंधेरी गुफा में पहुंचा, जहां उसे एक जादुई दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, जो अपनी सच्चाई और प्रेम से इसे खोलेगा वही अंदर जाएगा। राजकुमार आरिफ ने सोचा कि अगर वह अपनी सच्ची नीयत और प्यार से काम ले तो वह यह दरवाजा खोल सकता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को खोला। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक शानदार झील मिली, जिसमें राजकुमारी लीला सो रही थी। वह जादुई झील के पानी में डूब चुकी थी और एक जादू ने उसे वहीं फंसा लिया था।
राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत से उसे जगाया और कहा, लीला, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों साथ होंगे, चाहे जो भी हो। राजकुमारी ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, आरिफ, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारे प्रेम ने मुझे यह मुक्ति दी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों मिलकर झील से बाहर आए और वहां एक महान जादू ने उन्हें अपने राज्य में वापस लौटने की शक्ति दी। जब वे वापस लौटे तो राज्य के लोग बहुत खुश हुए और सभी ने देखा कि प्यार और साहस की कोई ताकत बड़ी नहीं हो सकती। राजकुमार आरिफ और राजकुमारी लीला ने इस अद्भुत यात्रा के बाद यह सीखा कि जब दिल सच्चा हो और नीयत सही हो तो कोई भी मुश्किल या जादू इंसान को नहीं रोक सकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और साहस किसी भी बड़ी चुनौती को पार कर सकते हैं और हर कठिनाई का हल हमारी मेहनत और ईमानदारी में छिपा होता है। कहानी दूरदेशी खियाना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का यूसुफ रहता था। यूसुफ गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका सपना था कि वह कभी बड़ा आदमी बने और अपने गांव को समृद्धि दे। वह हर दिन मेहनत करता और मेहनत से अपने सपने को साकार करने का रास्ता ढूंढता था। एक दिन यूसुफ को एक पुराने व्यापारी से एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनने को मिली। व्यापारी ने कहा, दूर एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है, जिसे केवल उस व्यक्ति को मिल सकता है जो साहस और समझदारी से परख सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यह खजाना सिर्फ तब मिलता है जब कोई दिल से ईमानदार हो और अपनी यात्रा में कभी हार न माने। यूसुफ का दिल उत्साह से भर गया। उसने सोचा, यह मेरी किस्मत बदल सकती है। वह व्यापारी से रास्ता जानकर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत सी चुनौतियां आईं। उसने जंगलों को पार किया, पहाड़ों को चढ़ा और नदियां पार कीं। यूसुफ ने हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अंत में यूसुफ उस जगह पहुंचा जहां खजाना छिपा था। वहां एक पुराना मंदिर था, जिसमें एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चे दिल से आएगा वही दरवाजा खोलेगा। यूसुफ ने सोचा और धीरे से दरवाजे को पुश किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति रखी हुई थी, जिसमें एक संदेश लिखा था, अगर तुम सच्चे दिल से खजाने की खोज कर रहे हो तो अपनी इच्छा को दूसरे के भले के लिए बदलो। यूसुफ ने तुरंत यह निर्णय लिया कि वह खजाना अपने गांव के लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करेगा। वह मूर्ति को उठाकर एक छोटे से मंदिर के पास रखाया और सोचा कि वह खजाना अब मिल जाएगा। अचानक उस मूर्ति के नीचे से एक विशाल सोने का घड़ा निकला, जिसमें सोने और कीमती रत्नों से भरी चीजें थीं। यूसुफ ने खजाना अपने गांव में ले जाकर उन रत्नों और सोने का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल खोला और हर गरीब को मदद दी। धीरे धीरे उसका गांव समृद्ध हो गया और यूसुफ की ईमानदारी और त्याग की वजह से उसे न केवल खजाना मिला, बल्कि लोगों का प्यार और सम्मान भी मिला। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि यदि दिल सच्चा हो और हम अपनी इच्छाओं का उपयोग दूसरों के भले के लिए करें, तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमारे पास आ सकती है। कहानी अलिफ लैला की कहानी, वफादार हाथी। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज के देश में एक सम्राट शहबाज शासन करता था। शहबाज एक महान और न्यायप्रिय सम्राट था, लेकिन उसे एक चिंता हमेशा सताती थी। उसकी राजसभा में सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार, एक बुजुर्ग मंत्री, बहुत बीमार था और उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। मंत्री के बिना राज्य का कामकाज ठीक से नहीं चल सकता था और शहबाज इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए परेशान था। एक दिन शहबाज ने अपने दरबार में एक ज्ञानी साधु को देखा, जो राज्य के भ्रमण पर आया था। साधु ने सम्राट से कहा, राज्य को बचाने का एक तरीका है,
लेकिन इसके लिए आपको एक रहस्यमय हाथी को ढूंढना होगा। वह हाथी न केवल महान शक्ति का मालिक है, बल्कि उसकी वफादारी भी अपार है। वह किसी भी हालत में अपने स्वामी को नहीं छोड़ता। शहबाज ने साधु से यह बात सुनी और समझा कि यह हाथी मंत्री की बीमारी का इलाज ढूंढने में मदद कर सकता है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर उस रहस्यमय हाथी की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों तक वे जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे, लेकिन हाथी का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन शहबाज ने सुना कि जंगल में एक पुराने मंदिर के पास एक विशाल हाथी देखा गया था। वह तुरंत उस स्थान पर पहुंचा। वहां वह हाथी था जो पूरी तरह सफेद और बहुत सुंदर था। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी और वह शहबाज के सामने आकर खड़ा हो गया। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से एक छोटे से संदूक को खोला, जिसमें एक जादुई औषधि रखी थी। शहबाज ने उस औषधि को लिया और अपने मंत्री के पास भेज दिया। कुछ ही दिनों में मंत्री की तबीयत में चमत्कारी सुधार हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। मंत्री ने शहबाज से कहा, आपकी महानता और समझदारी ने मुझे फिर से जीवित किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उस हाथी की वफादारी और शक्तियों को पहचाना। वह हाथी केवल आपके दिल की सच्चाई और प्यार का जवाब था। सम्राट शहबाज ने मंत्री की बातें सुनी और समझा कि वफादारी और सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं। उसने उसी हाथी को अपना साथी बना लिया और राज्य में शांति और समृद्धि की स्थापना की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची वफादारी और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। अगर हम अपने दिल में सच्चाई और ईमानदारी रखें, तो हमें हमेशा मदद मिलती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। कहानी चमत्कारी ताबीज। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक राशिद अपने पिता और मां के साथ रहता था। राशिद बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन गरीब था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जिसने राशिद को एक पुरानी ताबीज दिखाई और कहा, यह ताबीज बहुत खास है। इसमें अनंत शक्तियां हैं। अगर तुम इसे सही तरह से इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हारे जीवन की मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। राशिद ने ताबीज को देखा और व्यापारी से पूछा, क्या इस ताबीज से मुझे मेरे माता पिता और गांव के लोगों की मदद करने की शक्ति मिल सकती है? व्यापारी मुस्कराया और बोला, यह ताबीज तुम्हारी दिल की सच्चाई और नियत के अनुसार काम करेगा। अगर तुम सही उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल करते हो, तो तुम्हें हर कठिनाई से उबारने की शक्ति मिलेगी। राशिद ने ताबीज ले लिया और उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में रख लिया। लेकिन उसने इसका इस्तेमाल करने से पहले यह ठान लिया कि वह इसका उपयोग सिर्फ अपने परिवार और गांव के भले के लिए करेगा। कुछ दिनों बाद राशिद के गांव में अचानक भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगीं और लोग बहुत परेशान हो गए। राशिद ने ताबीज को निकाला और उसे अपने दिल से पुकारते हुए कहा, ताबीज कृपया इस गांव को बचाओ ताकि मेरे लोग फिर से खुशहाल हो सकें। ताबीज से एक चमत्कारी रोशनी निकली और आसमान में बादल घेर आए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे गांव की जमीन और फसलें हरी भरी हो गईं। लोग बहुत खुश हुए और राशिद को धन्यवाद देने लगे। लेकिन राशिद ने यह कहा, यह सब ताबीज का नहीं, बल्कि आपके दिलों की सच्चाई और परिश्रम का परिणाम है। कुछ समय बाद गांव में एक और संकट आया, जब एक खतरनाक राक्षस ने गांव को अपना निशाना बना लिया। राक्षस ने गांव के पास के जंगल में अपना घर बना लिया था और किसी भी व्यक्ति को गांव के पास आने की अनुमति नहीं दी। राशिद ने ताबीज को लेकर राक्षस के सामने जाने का निश्चय किया। जैसे ही राशिद राक्षस के पास पहुंचा, ताबीज से फिर से चमत्कारी रोशनी निकली। ताबीज की शक्ति ने राक्षस को कमजोर कर दिया और वह हार गया।
राशिद ने राक्षस को समझाया कि किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने से उसकी शक्ति नहीं बढ़ती, बल्कि सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में है। राक्षस ने अपनी गलतियों को समझा और गांव को छोड़ दिया। गांव वाले राशिद की बहादुरी और ताबीज की शक्ति को देखकर उसे धन्यवाद देने आए। लेकिन राशिद ने फिर से कहा, यह ताबीज सिर्फ एक साधन है, असली ताकत हमारी नियत और दिल में है। अगर हम सभी एक दूसरे की मदद करें और अपने दिल से सच्चे रहें, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। इस प्रकार राशिद ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से ताबीज की शक्ति का सही उपयोग किया और अपने गांव को सुख शांति और समृद्धि दिलाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति किसी भी जादुई वस्तु में नहीं होती, बल्कि हमारे दिल की अच्छाई, सच्चाई और नियत में होती है। कहानी राजा और उसकी छड़ी। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य में राजा शेखर शासन करता था। राजा शेखर बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसका एक दुख था, उसे कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी रानी कलीसा से बहुत बार संतान की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनका सुखी जीवन इस एक कमी के कारण अधूरा सा महसूस होता था। राजा और रानी ने हर तरह के इलाज और उपाय किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन राज्य में एक वृद्ध बाबा आया और उसने राजा से कहा, राजा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। यदि तुम मेरी सलाह मानोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियां लौट आएंगी। राजा ने बाबा से पूछा, क्या वह उपाय है? मैं अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। बाबा ने कहा, तुम्हें एक जादुई छड़ी की आवश्यकता है, जिसे एक दूर जंगल में छिपाकर रखा गया है। यह छड़ी किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखती है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित करनी होगी। राजा ने बाबा की बातों को माना और अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में वह कई कठिनाइयों का सामना करता रहा, जैसे घने जंगलों से गुजरना, खतरनाक जानवरों से बचना और जंगली नदियां पार करना। लेकिन राजा ने हर कठिनाई को पार किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह छड़ी उसे और उसकी रानी को संतान देने का मौका देगी। अंत में राजा उस रहस्यमय स्थान पर पहुंच गया, जहां जादुई छड़ी छिपी हुई थी। लेकिन छड़ी के पास एक शर्त रखी गई थी, जो भी इस छड़ी को उठाएगा, उसे अपनी ईमानदारी और सच्चाई को साबित करना होगा। राजा शेखर ने छड़ी को हाथ में लिया और अपनी पूरी निष्ठा से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम किया है। मैं किसी भी रास्ते से भटका नहीं हूं और मैं इस छड़ी का इस्तेमाल केवल अच्छे कार्यों के लिए करूंगा। जैसे ही राजा ने यह कहा, छड़ी से एक तेज रोशनी निकली और उसके सामने एक दरवाजा खुला। उस दरवाजे के पार एक जादुई बगीचा था, जिसमें अजीब-अजीब फूल खिल रहे थे। बगीचे में एक पेड़ था और पेड़ के नीचे एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। वह बच्ची पूरी तरह से दिव्य थी और उसके चेहरे पर एक अद्वितीय मुस्कान थी। राजा ने समझ लिया कि यह वह संतान है, जिसे उसने अपने जीवन में हमेशा चाहा था। उसने उस बच्ची को गोद में उठाया और उसका आशीर्वाद लिया। छड़ी की जादुई शक्ति से बच्ची राजा और रानी के पास लौट आई। राजा शेखर और रानी कलीसा बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी का नाम सुमिति रखा। सुमिति बड़ी हुई और पूरे राज्य में उसे बहुत प्यार और सम्मान मिला। राजा और रानी ने अपनी संतान को एक सच्चे और ईमानदार राजा रानी बनने के लिए सिखाया। राजा शेखर ने यह सीखा कि जीवन में अगर हम सच्चे और ईमानदार रहते हैं, तो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम हमेशा सही रास्ते पर चल सकते हैं। जादू और चमत्कार से ज्यादा अहम होता है हमारी अच्छाई, हमारी सच्चाई और हमारी नियत। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन की कठिनाइयां दूर की जा सकती हैं और हर इच्छा पूरी हो सकती है, बशर्ते वह सही उद्देश्य के लिए हो।